फैमिली मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल के स्पाउस के बेसिस पे किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से इश्यूज आते हैं और रेगुलेशंस लीगल ग्राउंड्स क्या है, फैक्चुअल बैकग्राउंड से किस तरह से फिल करते हैं और किन ग्राउंड से आप अगर बचें तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। आपने अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये बैरिस्टर शाजिया अंजम ऑफिशियल के नाम से सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel, you will see so much information in terms of other spouse visa, child visa as a parents of British child application as well. So coming back to the point, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या इश्यूज आते हैं जब आप एज ए स्पाउस ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल एप्लीकेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं, इमिग्रेशन रूल्स एंड लॉ इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड और वो लोग जो अभी आप यूरोपियन लॉ के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर फ्री, फ्यूचर में चेंजेस आने जा रही हैं जिसके तहत आपको उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, इनकम रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट और उसकी हेल्थ सरचार्जेस, यूके वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी भी देनी पड़ेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन इफ़ यू वांट टू जॉइन योर फैमिली मेम्बर इन द यूके। आपका स्पाउस यूके में है एज बीइंग ए फैमिली मेम्बर, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल हु हैज़ गॉट EU सेटलमेंट स्कीम स्टेटस इन द यूनाइटेड किंगडम। अब पहला इशू क्या है डिपेंडेंसी का। लोगों को ये नहीं समझ लगती कि डिपेंडेंसी किस तरह से डिपेंडेंसी को आप प्रूफ करें। अब डिपेंडेंसी 3 किस्म की होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी और आपकी सेम हाउस होल्डिंग। अब सेम हाउस होल्डिंग का पॉइंट्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर आप सेम हाउस होल्डिंग लेटर फ्रॉम लैंडलॉर्ड लेते हैं या आप CNIC की कॉपी लगाते हैं जिसमें सेम एड्रेस लिखा होता है और वो आप सबमिट करते हैं, तो ये सेम हाउस होल्डिंग का पॉइंट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इन योर एप्लीकेशन, क्योंकि ये लीगल ग्राउंड्स हैं, लीगल बेसिस हैं। जब भी आप लीगल बेसिस को, लीगल ग्राउंड्स को मेंशन करेंगे, अपने एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन योर एप्लीकेशन हैज़ मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। और दूसरी बात यह है कि आपने अपना एप्लीकेशन रेगुलेशन 7 के तहत करना है, रेगुलेशन 8 के तहत नहीं करना। रेगुलेशन 8 के तहत एप्लीकेशन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के लिए होते हैं। आप डायरेक्ट डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है, इवन दो आप स्पाउस हैं फैमिली मेम्बर के, जो कि यूरोपियन नेशनल का बेटा है, बेटी है, उनके साथ आपकी शादी हुई है, आप स्पाउस हैं, आप डायरेक्ट फैमिली मेम्बर नहीं हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन आप स्पाउस हैं उन फैमिली मेम्बर्स के जो कि डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है यूरोपियन नेशनल्स के। सो आपने सबसे पहले क्या शो करना है, अपना प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद आपने सेकेंडली क्या शो करना है, प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी। तो तीसरा आपने क्या शो करना है कि आपकी प्रूफ ऑफ डिपेंडेंसी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ गोइंग टू बी कि आपका स्पॉन्सर कौन होना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर एप्लीकेशन एज वेल। सो आपका स्पॉन्सर कौन होना चाहिए, विच मीन्स कि सम टाइम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा स्पॉन्सर जो है वो हमारा स्पाउस है, जबकि जो आपका स्पाउस है उसके पास तो फैमिली मेम्बर रेजिडेंस कार्ड है यूरोपियन नेशनल की बेसिस पे। अब स्पॉन्सर बाय लॉ किसको होना चाहिए, जो यूरोपियन नेशनल है। अब यूरोपियन नेशनल कौन है, जो आपका ससुर है, आपकी सास है, वो आपका यूरोपियन नेशनल है। सो आपने, आपका स्पॉन्सर यूरोपियन नेशनल है लेकिन आप फैमिली मेम्बर हैं उनके औलाद के, उनके बेटे के, बेटी के, राइट। सो ये चीज़ें आपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखना है। एक तरफ आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ, विच मीन्स मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरी तरफ जो आपके स्पाउस हैं उनका रिलेशनशिप यूरोपियन नेशनल के साथ, विच मीन्स उनका बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, पासपोर्ट कॉपीज़, वीज़ा कॉपीज़, वो सब लगेंगे। अब आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो डबल टीयर में, 2 टीयर में प्रूफ कर लिया। अब इसी तरह से जो डिपेंडेंसी है वो भी 2 टीयर में आएगी। द फर्स्ट टीयर इज़ गोइंग टू बी यूरोपियन नेशनल की डिपेंडेंसी उनकी औलाद के साथ, और आपकी डिपेंडेंसी जो औलाद है उनकी डिपेंडेंसी अपने बाप के साथ और आपकी डिपेंडेंसी अपने स्पाउस के साथ, यू नो। सो इस तरह से आप अपनी डिपेंडेंसी को शो करेंगे। सो इसमें बैरिस्टर शाजिया अंजम, अगर आपको जो स्पेसिफिक असेसमेंट करवानी है, यू कैन बुक फ्री कंसल्टेशन कॉल। आई हैव लेफ्ट माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट मैसेज, आई विल शेड्यूल योर कॉल। और उसमें फिर आपकी फ्री असेसमेंट करने के बाद आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्दर आपने डिपेंडेंसी को शो करने के लिए लगाने हैं। सम टाइम पीपल नीड सम ड्राफ्ट्स विच कैन बी जस्ट स्टैम्प्ड एंड साइंड
बाय द डॉक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल सर्कमस्टांसिस, वो इंस्ट्रक्शंस लेकर भी हम आपके ड्राफ्ट को आपके जो सर्कमस्टांसिस उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इश्यूज़ ये आते हैं कि अच्छा आपका स्पॉन्सर कौन है, वो आपने देख लिया जी, आपका स्पॉन्सर यूरोपियन नेशनल और आपका स्पॉन्सर आपका स्पाउस। अब सेकंड चीज़ के डिपेंडेंसी किसकी शो करनी है, यूरोपियन नेशनल की भी और अपने स्पाउस की भी। अब थर्ड थिंग कि आपके इनकम किसकी शो करनी है, यूरोपियन नेशनल की भी, और जो आपका स्पाउस इस वक्त यूके में रह रहा है उनके भी इनकम के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स किसके लगेंगे, यूरोपियन नेशनल के भी आईडी कॉपी विच मीन्स पासपोर्ट कॉपीज़ की यूरोपियन नेशनल है और उनका EU सेटलमेंट स्टेटस की भी आजकल कॉपी, और आपके जो स्पाउस है उनके भी पासपोर्ट की कॉपी और आपके उनके जो आगे स्टेटस की कॉपी है वो भी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डिपेंडेंसी है वो आपने कैसे प्रूफ करनी है वो भी, और रेगुलेशंस आपका 7 आता है। सो इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन देन यू कैन, एज आई सेड बिफोर, यू कैन जॉइन मी लाइव इन माई लाइव सेशन एज वेल विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड फॉर फ्री फॉर दिस मंथ, और उसमें हम आपके पर्सनल लाइव क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आपको पर्टिकुलर एडवाइस भी बताएंगे और स्क्रीन शेयर करके ये भी बताएंगे कि आपने अपना एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। लेकिन ये ओनली फॉर फर्स्ट 20 पीपल के लिए होगी, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर अनलिमिटेड पीपल। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर डिटेल्स यू कैन रजिस्टर थ्रू माई वेबसाइट shazianjam.com/register, and then first 20 people will be able to join me live for free to ask any question and answer, and also to learn the process of submitting their application. So this is going to be changed, this law is going to be changed, and then once it is changed then you will have to pay all their expenses, visa fee, health surcharges, as well as your other requirements of English language requirement and financial requirement, £18,600 requirement as well. So अगर जब चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली तो बहुत सारी मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, एंड आई एम गोइंग टू डू मोर वीडियोस फॉर दोज हु कैन अप्लाई अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। सो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स राइट नाउ जो एप्लीकेशंस हैं वो जो है ब्रिटिश स्पाउस के लिए है, वो डिफरेंट है। आज के एपिसोड में हम उनकी बात कर रहे हैं जो यूरोपियन नेशनल के फैमिली मेंबर के तौर पे स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, और स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन भी उनके डिपेंडेंट मेंबर्स के साथ करना चाहते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप स्पाउस हैं यूरोपियन नेशनल के, आप बीवी हैं, आप मियाँ हैं और आपने एप्लीकेशन करना है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी मैंशनड इन दिस सेशन। आज के सेशन में हम जो दामाद है, जो बहू है, उनकी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो कैसे चेंजेस होने जा रही हैं। सो we have discussed the issue you are finding, we have discussed the dependency points, we have discussed the regulations, legal basis, checklist of documents. Obviously this application right now is free, but in future it's not going to be free, so you must act now. If as well, what I'm going to do next is, if you want to ask any question, actually feel free to ask me any question on my personal contact number I have left here. All right, so okay, she is my daughter, come here, she wants to join today. What you want to say, Shah? Nothing. Okay, let me talk to my clients now, or to community members. Okay, so इसके अलावा जो है वो हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस के कितना टाइम लगता है। आजकल जो एप्लीकेशन कर रहे हैं 6 वीक्स टाइम, 4 वीक्स टाइम एंड मैक्सिमम 12 वीक्स टाइम, देन यू विल गेट योर डिसीजन। एंड आई इनकरेज यू टू ड्राफ्ट योर लीगल ग्राउंड्स वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन टू मेक 3 points clear. The one, your legal grounds; the second one, your dependency point; and the third one, who is going to be sponsor, and your relationship with both member. One is family member and one is European national. Okay, just that's it for now. I will see you soon in my next video. In the meantime, take care of yourself and Allah Hafiz.